Hello everyone, I am Gufran Hussain. Welcome to my YouTube channel इग्नू एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने दिखाया है BSHF 101 बुक्स हो गया, ये आपका कोड हो गया, और माननीय विकी और सामाजिक विज्ञान में आधारित पाठ्यक्रम चैप्टर का नाम हो गया खंड 4 तक का वीडियो अपलोड है। खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4 चारों वीडियो अपलोड हो गया है बुक्स का, उसको आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है मेरा खंड 5, 6 और 7। आज इसको न्यूट्रली कर देते हैं। अगले सब्जेक्ट को फिर वीडियो बनाना है अगले सब्जेक्ट का। तो आज का खंड देख लेते हैं। खंड 5, 6 और 7। इसके बाद इन हो जाएगा ये, इसके बाद इन हो जाएगा खंड 5, 6, 7। एक अलग है, खंड 1 अलग है, खंड 2 अलग है, 3 और 4 एक में है। और फिर आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट इसमें खंड 5, 6 और 7 तीनों होगा। ठीक है, अपने कॉपी पेज को लिख लीजिए। खंड, इकाई का रूपरेखा, ये तो सभी वीडियो में जाएगा, सभी वीडियो में मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो चलिए खंड 5 देखते हैं। खंड 5 में हमें देखना है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, आर्थिक शब्द में बनाया जाए तो आय, विकास, वृद्धि। आय में वृद्धि हो रहा है या नहीं, तो इस शब्द को हल्के में ना ले आप, आर्थिक विकास को। चलिए इसका इकाई देख लेते हैं। खंड 5 में आर्थिक विकास, आर्थिक का मतलब आय जो इनकम है या नहीं है, विकास यानी वृद्धि जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इसका इकाई देखते हैं। पिछले वीडियो में तो लगभग खंड 4 तक का हमने दिखाया है। तो एक खंड में 4 इकाई होती थी, तो 4 से 4 में गुणा करेंगे तो 16 हो गया है। 16 इकाइयाँ खत्म है। आज हम पढ़ेंगे इकाई 17। इकाई 17 में है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, और 18 में पढ़ना है। इकाई 18 में पढ़ना है भारत में नियोजन। 19 में पढ़ना हमें इकाई 19 में पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था का निष्पादन। भारतीय अर्थव्यवस्था का निष्पादन। उसके बाद पढ़ना इकाई 20 में। इकाई 20 में हमें पढ़ना है भारतीय आर्थिक सुधार। भारत में आर्थिक सुधार। भारत में आर्थिक सुधार खंड 5 में हो गया। खंड 6 में हम दिखाते हैं आपको क्या पढ़ना है।
पहले इसको देखते हैं, खंड 5 को देख लेते हैं। खंड 5 में हमें पढ़ना है खंड 5 के इकाई 17 में पढ़ना है। इसमें आप यहाँ इसको ध्यान में रखिएगा, खंड इकाई और इकाई की रूपरेखा। खंड जो है यहाँ दिखा दिए, इकाई भी दिखा दिए कि खंड में इकाई क्या पढ़ना है। अब हमें रह गया इकाई की रूपरेखा, ये थोड़ा सा लंबा होगा। इकाई की रूपरेखा में वही शब्द है, उद्देश्य, प्रस्तावना। इस शब्द से आप कहीं नहीं जा सकते। अगर हिंदू में आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, तो इस शब्द से आप कहीं नहीं छुटकारा मिल सकता है। इस शब्द को लेकर चलना होगा, इसका यही नियम है। नियम में ये शामिल है। तो उद्देश्य, प्रस्तावना और भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। स्मृति अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी परिवर्तन, सकल घरेलू उत्पादन का क्षेत्रीय संयोजन, रोजगार का संरचना, अंतः राज्य वित्तीय संबंध, सारांश, शब्दावली, बोध प्रश्न के उत्तर। उद्देश्य में हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। उद्देश्य जो है ये छोड़ेगा नहीं आपको, ना ही प्रस्तावना छोड़ेगा आपको। तो उद्देश्य में हमको पढ़ना है 17.0, इसमें दिया हुआ है, पॉइंट की देख लीजिएगा। इसको तो सब वीडियो में बताया हूँ कि इस किताब को कहानी के तौर पे पढ़ें, तब जाके ये वीडियो समझ में ये वीडियो और ये किताब समझ में आएगा। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना चाहिए। दिसंबर में एग्जाम तो लगा, पर इसका पेपर हो गया ही नहीं हुआ। इस इकाई में अध्ययन करने के बाद आप भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं की पहचान कर सकेंगे। इसमें लिखा है कि इस इकाई को अध्ययन करने के बाद, इसको आप जब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे इसका, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं की पहचान कर सकेंगे। उसके बाद आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर कर सकेंगे कि आर्थिक, इसमें अंतर दर्शाना है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा तो इसमें वो पूछेगा क्वेश्चन, वैसे इसके बीच के अंतर देख लेंगे। भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की बनावट विवेचना कर सकेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रीय संयोजन स्पष्ट कर सकेंगे। भारत में रोजगार का पैटर्न समझा जा सके, इसमें उद्देश्य हो गया। प्रस्तावना में देखेंगे, आइए हम अर्थव्यवस्था शब्द के प्रारंभ करें और यह आर्थिक प्रणाली के परिचालन और संबंध को निर्दिष्ट करता है। अतः वस्तुओं पर सेवाओं का उत्पादन, खपत, निवेश, भौगोलिक राज्य क्षेत्र के अंदर वस्तुओं का सेवाओं का विनिमय और शेष विश्व से निर्यात और यातायात से संबंध कार्यों का निर्दिष्ट करता है। आप जानते हैं कि वस्तुओं पर सेवाओं का उत्पादन के लिए निवेश जैसे श्रम पूंजी, मशीनरी, भवनों आदि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। निवेश समृद्धि मात्र उपलब्ध में है, अर्थात निवेश की कमी है। सबसे पहले इसका उद्देश्य तो थोड़ा सा उद्देश्य पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा किस उद्देश्य से हम पढ़ाई कर रहे हैं, किस चैप्टर का पढ़ रहे हैं। उद्देश्य पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद प्रस्तावना देख लेंगे। प्रस्तावना के बाद में जो है उसका पॉइंट देख लेंगे, किस पॉइंट में क्या पढ़ना है। तालिका, विश्व अर्थव्यवस्था में भारत, इसमें लिखा हुआ है तालिका 17.1 में इसमें दिया हुआ है संख्या की, जैसे कि आप पढ़े होंगे 9th और 10th में संख्या की, ठीक है, उसी तरह इसमें भी संख्या की बनाना होगा। मतलब आप पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। पढ़ने के बाद इसमें देखिए सब देश का दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, मेक्सिको, ब्राजील, चीन, भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, तंजीरिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र भाग, निजी क्षेत्र का भाग। सार्वजनिक मतलब ये होता है निजी और सार्वजनिक। सार्वजनिक की मैं और मेरे पूरा समाज का अधिकार हो सके उसको सार्वजनिक कहते हैं। निजी जिसपे सिर्फ मेरा अधिकार हो उसको निजी कहते हैं। सार्वजनिक जैसे सरकार की चीज़ों के पहले ज़माने में कुआं होता था, फॉर एग्जाम्पल कुआं, वो सार्वजनिक होता है, सभी के लिए होता था। अभी तो सब कुआं ढक गया है, मगर उसी को सार्वजनिक कहते हैं। सिर्फ मेरा अधिकार हो उसको निजी कहते हैं। और सार्वजनिक इसमें सबका अधिकार हो। निजी और सार्वजनिक समझ में आ गया आपको। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं सांख्यिकी के रूप में इसमें दर्शाया गया है
ठीक है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद आगे आगे मतलब यही जनसंख्यिकी जो है ना, मैथ में संख्यिकी आता है, इसमें जनसंख्यिकी है, इसी को देखना है हमें। इसमें लिखा हुआ है। अब चलिए खंड इकाई 18 देख लेते हैं। छोटा छोटा टॉपिक है, बड़ा बड़ा टॉपिक है, मगर इसको छोटा छोटा टॉपिक में हमें पढ़ना पड़ता है। आप सोचेंगे कि इकाई एक को पढ़े तो उसमें साल गुजर जाएगी, समझ में नहीं आएगा बुक्स। आप इकाई को याद रखें और खंड को, इसको बार बार याद करें। इसमें गलत सही का भी चिन्ह दिया हुआ है, उसमें शायद पूछेगा, या मतलब याद रखिएगा, क्वेश्चन है, कहीं से भी पूछ सकता है। इकाई 18 में पढ़ना है भारत में नियोजन। नियोजन के बाद हमें पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था का निष्पादन। इसमें भी वही चीज देखना है। उद्देश्य, प्रस्तावना, विकास रणनीति का सूत्रीकरण, विनियम और नियंत्रण के लिए कुछ नीति लेखक। 1951 से 1991 की अवधि भारतीय अर्थव्यवस्था का निष्पादन मूल्यांकन। पॉइंट 19.5 में देखना है आर्थिक सुधार में युग भारतीय अर्थव्यवस्था का निष्पादन, सारांश, शब्दावली, प्रश्न बोध। फिर उसमें भी वही चीज है, उद्देश्य, प्रस्तावना। उसके बाद याद रखेंगे उद्देश्य, प्रस्तावना, उद्देश्य देख लेंगे, प्रस्तावना को पढ़ लेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, किताब कह क्या रहा है। आप कोई 8वां 9वां का बच्चा नहीं है, या आपको पूरा डिटेल्स में समझाना होगा। आपको सिर्फ राह दिखा दिया जा रहा है, चलना आपका काम है। बीच में भी वही देखना है, भारत में आर्थिक सुधार। इसमें भी वही चीज है, भारतीय उद्देश्य को देखेंगे, प्रस्तावना को देखेंगे, आर्थिक सुधार को देख लेंगे, तर्कधार, आर्थिक सुधार का संगठक, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अर्थव्यवस्था का निजीकरण, अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण, आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन, सारांश, शब्दावली, बोध, प्रश्न उत्तर। इकाई में, इस इकाई में अध्ययन करने के बाद आपको आर्थिक सुधारों का तर्कधारों का वर्णन कर सकेंगे, उदारीकरण और निजीकरण, भूमंडलीकरण का विवेचना कर सकेंगे, भारत द्वारा लागू किए गए आर्थिक सुधारों का विभाजन, उपायों में वर्णन कर सकेंगे, आर्थिक सुधार के उपायों का मूल्यांकन कर सकेंगे। इसमें लिखा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें उसी टॉपिक से आपको समझाएगा, इकाई और खंडी टॉपिक को समझाएगा। इसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में, अपने पिछली इकाई में आपने पढ़ा है कि राज्यों के स्वतंत्र के बाद विश्व में प्रमुख भूमिका सौंपी गई थी, जिसमें नियोजन प्राधिकरण द्वारा संसाधनों का अवघटन बेहतर हो सकेगा। समिति संसाधनों के प्रबंधन के लिए लाइसेंसिंग को सबसे अच्छा तरीका से समझा गया है। फिर भी कुछ वर्ष बाद इन्हें अनुभव किया गया कि इस प्रकार प्रणाली अकुशल की, इससे केवल भ्रष्टाचार, विलंब और कुशलता ही बढ़ी। भ्रष्टाचार तो अब समझते ही होंगे कि भ्रष्टाचार क्या होता है। विलंब और अनुकूलसिकता। जुलाई 1991 में नई आर्थिक सुधारों के लागू किए गए थे। इन नए आर्थिक सुधारों के लिए उपायों में राज्य के बाजार और भूमिका पुनः प्रसिद्ध करने के लिए प्रयास किया गया है, ताकि उत्पादक की प्रणाली की क्षमता सुधारी जा सके। इकाई पढ़ेंगे, खंड पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे। इसको याद रखें और कॉपी पहले चैप्टर में लिख दें, विषय सूची के तौर पे इसको लिख दीजिए अपने कॉपी में। चलिए, इसको आप देख लीजिए और देख के आप उतार लीजिए, अच्छा रहेगा, सबसे बेटर रहेगा। वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। आर्थिक विकास मेन, इसमें मेन टॉपिक है विकास और आर्थिक। चलिए अगले चैप्टर को हम देख लेते हैं, इसको आप उतार लीजिएगा, सबसे बेटर होगा। ज़्यादा देर का तो वीडियो बना नहीं रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट का बना रहे हैं ताकि बच्चे देख सकें। कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले उनके लिए भी इतना देर भी ठहरा नहीं जा सक रहा है, मगर नहीं, पढ़ाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, पढ़ाई के लिए समय निकालना है। पढ़ाई बहुत बड़ा, एक शिक्षा बहुत बड़ा चीज़ है। आपके पास रहेगा, किसी के साथ आप बैठ सकते हैं, बात विचार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि नहीं पढ़े तो नौकरी करेंगे, पढ़ लिए तो नौकरी करेंगे। नौकरी के लिए पढ़ाई कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। शिक्षा एक अलग चीज़ है।